हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के लिए एक बम्पर ऑफर लेके आया हूँ। जो भी आज की वीडियो में कमेंट करेगा, मैं उन सभी कमेंट में एक पागल कुत्ते की तरह हार्ट स्पैम करूंगा। सो यार दबा के कमेंट कर देना, और जो भी चैनल पे नहीं हो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। और आप सभी से बस एक ही गुजारिश है, वीडियो को बिना स्किप करे पूरा एंड तक देखना। तो बिना किसी देरी के चलो ये वाली वीडियो को भी स्टार्ट कर देते हैं। कहानी के शुरू में हमें बताया जा रहा है किस तरीके से एक नोवेल के अंदर स्टोरी को लिखा जाता है। एक दिन अचानक से चारों ओर डिस्ट्रॉय शुरू हो जाता है, मतलब एक तरीके से क्लैमिटी आ जाती है। इसी समय बहुत सारे टावर, बहुत सारे डंजन अपेयर भी होने लगता है। इन सभी टावर, इन सभी डंजनों के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर भी होता है। इन सभी मॉन्स्टर जो कि टावर या फिर डंजन से बाहर की तरफ आती है, मानव जाति के ऊपर बहुत ही भयंकर भयंकर अटैक करने भी लगता है, और जिसके कारण पूरी दुनिया में डिजास्टर चालू हो जाता है। पूरी दुनिया में कोरिया एक ऐसी जगह बन गई है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक खतरनाक अनगिनत डंजन अपेयर होने लगा है। कोरिया के अंदर जितने भी मॉन्स्टर है वो बाकी देशों से बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से अटैक करने लगा है। और इस समय कोरिया एक तरीके से पूरा एक नरक बन चुका है। लेकिन इसी समय ये डार्कनेस भरी दुनिया में बहुत सारे लाइट्स चमकने लगती है। इन सभी लाइट्स को नोवेल के अंदर हीरोज नाम से जाना जाता है। चारों ओर न्यूज में यही दिखाया जाता है, कोरिया के अंदर जो भी टेंशन है वो इन सभी हीरोज के द्वारा धीरे धीरे करके कंट्रोल में लिया जा रहा है। और धीरे धीरे करके जितना भी क्लैमिटी हुआ है, एक तरीके से जितना भी लॉस हुआ है, वो सब कुछ पूरी तरीके से रिकवर हो रहा है। इस समय हमें ट्रेडिंग वाला ग्राफ भी दिखाया जाता है, जो कि समय धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा है। और इसी तरह धीरे धीरे करके टाइम बीतता गया। पूरी दुनिया में कोरिया एक पावर पॉइंट बन गया अमेरिका की तरह। और पूरी दुनिया में एक कंट्री एक ऐसी स्पॉटलाइट बनी है जहाँ पे हर एक कंट्री से हीरो यहाँ पे आके गैदर होने लगे। इस समय कोरिया एज ए काउंटर मेजर बढ़ते हुए गेट्स, डंजन, मॉन्स्टरों को देखने के बाद एक हीरो इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया है। ये जो हीरो इंस्टीट्यूट है ये बहुत ही ज्यादा एडवांस है। और ये जो हीरो इंस्टीट्यूट है इसका नाम होता है द क्यूब। द क्यूब ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरी दुनिया से हीरोज आके इकट्ठा होता है। ये सभी बोलने के साथ ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। हमें जंगलों के अंदर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में शॉट पकड़ के सामने की तरफ अपना मार्शल आर्ट, मतलब अपना जो एबिलिटी है उसे प्रैक्टिस करने लगता है। उसके शरीर के अंदर से और उसके शॉट के अंदर से भी बहुत सारे खतरनाक सी ऑरा बाहर की तरफ भी निकलने लगता है। और इस समय वे बंदे का शक्ल हमें स्क्रीन पे भी दिखाया जाता है। और सच बोलो तो इस बंदे को देखने के बाद कोई भी इसे क्यूट मत बोलना। इस जैसे बंदे को हम अपने भाषा में चोमू नाम से बुलाते हैं। लेकिन गाइस इस समय हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में इस समय एक स्पेयर लेके एक बहुत ही खतरनाक आइकॉनिक पोज में खड़ा हुआ है। और इस समय उसके शरीर के अंदर से रेड कलर की ऑरा बाहर की तरफ निकल रहा है। और इस समय हमें ये भी पता चलता है वे दोनों लौंडा तो एक दूसरे का राइवल है। और राइवल मतलब गाइस आप लोग समझ लो, जो लोग एक दूसरे के साथ कंपटीशन करता है। और अभी तक में 2.5 मिनट से जो भी बगर बगर कर रहा हूँ ये सब कुछ एक स्टोरी लाइन है जो कि एक नोवेल के अंदर लिखा हुआ है, ना कि किसी रियल दुनिया के बारे में है। लेकिन यार गाइस आप लोग अभी यही सोच रहे होंगे तुझे कैसे पता है? अरे यार मैं ही तो ऑथर हूँ इस नोवेल का। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्या है वो जानने के लिए आप लोग को वीडियो को इन तक ही देखना होगा। मतलब अभी से शुरू होती है असली कहानी। इस समय हमें एक जगह को दिखाया जाता है जो कि देखने में थोड़ा स्टेडियम टाइप लग रहा है। जगह के अंदर हमें एक ओपन फील्ड में एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि सामने की तरफ एक लेडी से कुछ चीज को लेके बातें कर रहा है। और इस समय कैमरा एंगल जैसे ही बंदे के पास जाता है, इस समय हमें वे लौंडे को देखने के बाद हमारे मुंह से बस एक ही वर्ड निकलता है, अरे यार ये तो अपना चोमू है। और चोमू का असली नाम होता है किम सुहो, तो अभी से हम इसे किम नाम से बुलाएंगे। और इस समय किम को स्टेडियम के बीचों बीच एकदम 3D प्रोजेक्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से चारों ओर से दिखाया जा रहा है। और इस समय हमें एक बंदे को भी दिखाया जाता है जो कि सामने की तरफ ये सब कुछ स्टेडियम में बैठे बैठे देख रहा है। और वो ये सब कुछ देखने के बाद, मतलब सामने की तरफ ये सब कुछ नजारा देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, अरे आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है? और यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ तो मैं मेरे नोवेल पे लिखा था। और इस समय वे लौंडा जो कि स्टेडियम में बैठे बैठे ये सब कुछ नजारा देख रहा है, वो तो उसके आजू बाजू कौन क्या बोल रहा है वो सब कुछ बहुत ही आसानी के साथ सुन पा रहा है। जहाँ पे साइड में लड़की लोग ये बोलने लगती है, देखो यार ये सुहो, ये किम सुहो कितना ज्यादा हैंडसम है। और तो और साइड में जो भी बैक बेंचर है वो सभी ये बोलने लगता है, अरे यार ये कब खत्म होने वाला है? और इस समय ये सब कुछ जो भी आवाज है वे लौंडे के कान में गूंजने लगता है। साइड में जो कुछ भी चल रहा है वो तो उसे सुनाई दे ही रहा है, लेकिन बहुत दूर स्टेडियम के ऊपर जो प्रोफेसर लोग आपस में बातें कर रहा है कि इस बार जितने भी स्टूडेंट है वो सभी बहुत ही ज्यादा ग्रेट है। जहाँ पे एक लड़की ये बोलने लगती है, लेकिन यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है उन सभी में से किम सुहो सबसे ज्यादा बेस्ट है। ये सब कुछ बात वे लौंडा भी बहुत ही आराम से सुन पा रहा है। इस समय वे लौंडा बस एक ही बात बोलता है, किम सुहो ये तो इस नोवेल का मेन कैरेक्टर है।
और ये जो पर्सन है किम सूहो, ये तो इस चाओटिक दुनिया को लीड करने वाला है और जितने भी हीरोज है, जितने भी मॉन्स्टर है, उन सभी को डोमिनेट करने के बाद किम को अच्छाई एंड जस्टिस का हीरो बुलाया जाता है। और उसके पास एक बहुत ही स्पेशल सीक्रेट है जो कि वो पूरी दुनिया से छुपाते आया है। लेकिन इन सभी चीजों के बाद जो एक चीज है, मतलब एक और चेहरा जो कि हमेशा से उसका अगेंस्ट है, और इन सभी में से जो सेकंड प्लेस में भी है और जिसका नाम होता है सिन जोंग हक, लेकिन अभी से हम इसे सिन नाम से ही बुलाएंगे। और इस समय हमें शिन के बारे में ये जानने के लिए मिलता है ये जो सिन है जिंगसन कॉर्पोरेशन मेजर कंपनी का ये 4th जनरेशन है और इसके पास इतना तो पोटेंशियल है जो कि मेन कैरेक्टर मतलब किम को नेक टू नेक टक्कर दे सकता है। लेकिन इस समय कहानी में हमें एक और ट्विस्ट जानने के लिए मिलता है, ये जो सीन है ये आगे जाके एक विलेन बन जाएगा, मतलब इस नोवेल का मेन विलेन। सो यार गाइस, अभी तक जो लोग ये वाले वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो पहले तो थैंक यू। लेकिन यार सच बोलो तो मुझे भी पता है ये वाली जो मानवा है ये बहुत ही ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स या फिर जटिल जो भी बोलो उस टाइप का मानवा है। तो अभी तक क्या क्या हुआ है वो मैं आप लोग को शॉर्ट में समझा देता हूँ। समझ लो, आपको स्टोरी लिखे हो, स्टोरी के अंदर एक विलेन भी होगा, एक हीरो भी होगा और हीरो उसके पास सुपरनेचुरल पावर भी होगा और हीरो अपने पावर के माध्यम से बहुत सारे मॉन्स्टर बीस्ट जो भी बोलो उन सभी को हंट करता है और बाद में जाके जो विलेन है उसे तो शायद डिस्ट्रॉय कर ही देता है। और ये सब कुछ घटना घटने के बाद आपका जो स्टोरी है वो भी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अचानक से कोई मिराकल होता है, किसी तरह आप खुद ही आपकी स्टोरी में घुस जाते हो, आपके सामने ही आपका जो स्टोरी है वो चल रहा होता है। और सीधी बात बोलो तो एक तरीके से आप अपने स्टोरी के अंदर जिस तरीके का एक दुनिया बनाए हो उसी दुनिया में आप अभी आ चुके हो। तो अभी सीन क्या क्या होगा उसी के ऊपर ही आज की ये वीडियो होने वाला है। सो अभी कहानी में आते हैं। हम लोग को स्टेडियम के अंदर जो बंदे को दिखाया जा रहा था जो कि दूर से ही सभी का आवाज मतलब सभी लोग क्या क्या बोल रहा है वो सब कुछ बहुत ही आसानी के साथ सुन पा रहा था। और वे लॉन्डाई इस कहानी का मेन राइटर है जो कि इस समय किसी मिराकिल की वजह से अपने खुद के कहानी में एंटर कर चुका है और शायद से वे लॉन्डा मतलब राइटर इस कहानी का मेन कैरेक्टर भी होने वाला है। और सीरियसली बोलूं तो मुझे भी नहीं पता, मैंने भी पूरा मानुहा अभी तक नहीं पढ़ा है। सो यार दोबारा से कहानी में आगे बढ़ते हैं। इस समय हमें सीहो एंड सिन को दोनों को ही स्टेडियम के अंदर एक काउंटर के पास खड़ा हुआ दिखाया जाता है और इन दोनों को अभी ऊपर स्टेडियम से इस कहानी का मेन राइटर मतलब जो कि इस कहानी को लिखा है और इस कहानी के अंदर फंस चुका है वो देखने लगता है और बोलने लगता है अगर ये दोनों इस कहानी का हीरो एंड विलेन है तो आखिरकार मैं कौन हूँ और मैं इस कहानी में क्या कर रहा हूँ। और अगर मैं मेरे नोवेल के अंदर इस तरीके का कोई कैरेक्टर भी लिखा है तो एटलीस्ट उसका एक नाम तो होगा। अपना राइटर ये सब कुछ बोल ही रहा था तभी राइटर को साइड में से एक लौंडा बोलने लगता है, हे आखिरकार तुम इस तरीके से क्यों घूर रहे हो, क्या तुम कल रात को देरी से सोए हो चुनडोंग। और इस समय इस बंदे को अपने साथ बात करते हुए देख के मेन कैरेक्टर वे बंदे से बोलने लगता है, क्या तुम मेरे साथ बात कर रहे हो। बंदा भी सामने से बोलता है, हाँ मैं तुमसे ही बोल रहा हूँ। तुम्हारे आजू बाजू क्या तुम्हें अलग किम चुनडोंग दिख रहा है। सो ऑब्वियसली मैं तुम्हारे साथ ही बात कर रहा हूँ। लेकिन इस समय राइटर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और अपने मन में ही बोलता है, क्या इसने अभी मेरा नाम किम चुनडोंग बताया और क्या इस नाम का कोई भी कैरेक्टर इस नोवेल के अंदर था। सच बोलूं तो मुझे भी अभी याद ही नहीं आ रहा है इस नाम का कोई कैरेक्टर था। शायद इस समय मैं अगर मेरा चेहरा देखूंगा तो मुझे शायद से इस कैरेक्टर के बारे में कुछ पता चल सकता है। अपना किम ये सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय स्टेडियम के अंदर जो 3D प्रोजेक्टर है उसमें अपना किम और किम के साइड में जो गोलू मोलू बांधा है इन दोनों को दिखाया जाने लगता है। और इस समय हमें किम के चेहरे पे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क दिखाया जाता है और अपने चेहरे पे एक क्वेश्चन मार्क देखने के बाद किम बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और अपने चेहरे को पकड़ के अच्छी तरीके से देखने लगता है। और इस सब कुछ पूरी तरीके से एनालिटिक करने के बाद किम को इस वक्त समझ में आ जाता है इस वक्त उसका जो कैरेक्टर है उसके नोवेल से कोई भी लेना देना नहीं है और इसके साथ ही उसका जो नाम है किम ये भी तो बहुत ही पुराने जमाने का नाम है। और ये सब कुछ बोलने के बाद किम अपने चेहरे को अपने हाथ से पकड़ते हुए बोलने लगता है, इसका मतलब मेरे पास चेहरा हो या फिर नहीं हो इससे किसी को भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इस वक्त मेरा कैरेक्टर इतना ज्यादा नॉर्मल है, जो मेन कैरेक्टर है इन लोगों से इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, दूर दूर तक कोई रिश्ता भी नहीं है। और इन सब चीजों का बस एक ही मतलब है, मैं इस नोवेल में एक एक्स्ट्रा हूँ। और ये बोलने के साथ ही किम स्टेडियम में जोर जोर से चिल्लाने लगता है और इसी के साथ ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। हमें किम को दिखाया जाता है, मतलब पास्ट वाले किम को दिखाया जाता है जिस समय वो नोवेल के अंदर एंटर नहीं किया था। एक दिन किम
पीसी में कुछ चेक कर ही रहा था तभी उसके पास एक मेल आता है और मेल के अंदर उसका जो नोवेल है उसके बारे में कुछ लिखा हुआ था। उसके नोवेल के अंदर हीरो को दोबारा से रिटर्न लेके आने के लिए बोल रहा था, जो कि देखने के बाद इस समय किम बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और इसके साथ ही बोलने लगता है, मैंने जो नोवेल लिखा था इंटरनेट पे द रिटर्न ऑफ हीरो नाम से, और जिस नोवेल की सीरीज को मैं सालों से बंद कर दिया और वे लोग चाहते हैं मैं उसे दोबारा से रीमेक करूँ। सच में बहुत ही अजीबोगरीब लोग रहते हैं। और ये सोचने के साथ ही अभी किम जो बंदे ने इस मेल को किया है वे बंदे से रिप्लाई करते हुए बोलता है, मतलब शुक्रिया अदा करने लगता है इस मेल को करने के लिए। और किम का वो मेल सेंड करने के साथ ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। हमें दोबारा से अभी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। किम जो कि अभी नोवेल के अंदर फंसा हुआ है, इस समय किम को हमें वॉशरूम के अंदर दिखाया जाता है, जो कि इस समय अपने चेहरे को पानी से साफ करते हुए बोलने लगता है, मैं तो पिछले 2 हफ्तों से इसी शकल को देख रहा हूँ और इसके साथ ही पिछले 2 हफ्तों से ये वाला क्वेश्चन मार्क मेरे चेहरे पे लगा हुआ है। और जैसा कि मैं इस समय मेरा खुद का ही लिखा हुआ नोवेल के अंदर फंसा हुआ हूँ, ऐसा लग रहा है मानो कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ और अभी मैं जिसका रूप धारण करके रखा हूँ, मानो कि नोवेल के अंदर बहुत सारे ऐसे लाखों एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, उसी की तरह मैं भी एक हूँ। और पिछले 2 हफ्तों से किम यहाँ पे क्या है ये सब कुछ बोलने के बाद इस समय किम आईने के सामने खड़ा होकर बोलने लगता है, पिछले 2 हफ्तों से मैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स मेथड यूज किया, लेकिन मुझे अभी तक ये पता ही नहीं चला आखिरकार मैं नोवेल के अंदर फंसा कैसे, आखिरकार मुझे कौन और किस लिए मुझे यहाँ पे ड्रॉप किया है। और मुझे अभी लग रहा है इस नोवेल के अंदर मैं बहुत दिनों तक फंसा रहूंगा, मतलब मैं जितने भी चैप्टर इस नोवेल का लिखा हूँ उन सभी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही मैं बाहर जा पाऊंगा। और अगर ऐसा ही होगा तो ये लगभग 10 साल होने वाला है। और इस समय अपना किम ये सब कुछ सोचने के बाद वॉशरूम के अंदर ही जोर जोर से हंसने लगता है और बोलने लगता है, क्या मैं अपने लिखा हुआ इस नोवेल के अंदर 10 साल गुजरूंगा। और इसे सोचने के साथ ही मुझे बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही है, आखिरकार मेरा भी एक जीवन है, मैं ऐसे बंद हुआ एक नोवेल के अंदर ऐसे ही फंस के नहीं रह सकता। और ये बोलने के साथ ही इस समय किम बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। ये सब कुछ छोड़ो, मुझे किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता तो ढूंढना ही होगा, लेकिन अभी मेरा यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सो अभी मुझे जो मेन स्टोरी है उसे ही पकड़ के चलना होगा। और इस समय किम का इस सोचते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट डे में किम बोलता है, मुझे अब स्कूल पे जाना चाहिए। और किम का ये बोलते ही इस समय हमें बहुत ही खूबसूरत सी एक शहर को दिखाया जाता है। और इस समय आप लोग स्क्रीन पे जो ऊंची इमारतें इतने सारे बिल्डिंग देख रहे हो, इसे असली में क्यूब बोला जाता है। और अभी यहाँ पे जो कुछ भी दिखाया जा रहा है ये सब कुछ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा एक आइलैंड क्रिएट किया गया है और उसी आइलैंड के ऊपर ये सब कुछ आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है। और सच बोलो तो ये सब कुछ एक तरीके से नकली है। इसके साथ ही अभी हमें किम को दिखाया जाता है, जो कि इस समय एक ऊंची बिल्डिंग के सामने आके खड़ा हो जाता है और सामने की तरफ अपना गर्दन ऊपर की तरफ करते हुए देखते हुए बोलने लगता है, ये है इस सिटी का मेन कोर और इसके साथ ही मेरा लिखा हुआ नोवेल का मेन स्टेज। और किम का ये बोलते ही सामने की तरफ हमें द क्यूब को दिखाया जाता है, मतलब ये जो ऊंची बिल्डिंग है इसका नाम होता है क्यूब। और यहाँ पे बेसिकली जितने भी हीरो है उन सभी को ट्रेनिंग दिया जाता है। और इस समय किम ये सब कुछ बोलने के बाद अभी अपने हाथ की तरफ देखते हुए बोलने लगता है, इस बॉडी का जो असली मालिक है लगता है वो इस क्यूब का एक स्टूडेंट है। और सच बोलो तो मुझे भी नहीं पता अभी इसके बॉडी के अंदर कौन सी एबिलिटी है, लेकिन फिर लौंडा मतलब इस बॉडी का जो ऑनर है वो इस क्यूब के अंदर अपना जगह बना पाया, इसका मतलब उसके अंदर बहुत ही ज्यादा टैलेंट है, मतलब बेकार टैलेंट तो थोड़ा सा भी नहीं है। छोड़े सब कुछ बात, इसके अंदर जो भी टैलेंट हो बस वो मेरा थोड़ा काम का होना चाहिए ये सुप्रियर स्कूल में खुद को सर्वाइव कराने के लिए। और इस समय किम ये बोलने के साथ ही एक बहुत ही बड़ा गेट के पास आकर रुक जाता है और इस गेट के ऊपर खुदाई करके लिखा हुआ था ट्रूथ। इसका मतलब इस गेट के उस पार जो क्लास होने वाला है वो ट्रूथ का क्लास होगा। और ये बोलने के साथ ही इस समय किम दरवाजा खोल के गेट के अंदर घुस जाता है, क्लास के अंदर घुस जाता है। और इस समय हमें इसी क्लासरूम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट को दिखाया जाता है और इसी स्टूडेंट में हमें सीन और सियाओ दोनों को ही दिखाया जाता है। और इस समय किम ये सब कुछ देखने के बाद अपने मन में ही बोलता है, 10 साल, पूरे 10 साल मुझे इन लोग के साथ ही गुजारना होगा। और सच बोलूं तो मुझे भी नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। और किम का ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है, हमें शाम का सीन दिखाया जाता है और इसी समय हमें डॉर्मिटोरी दिखाया जाता है। और इसी समय इस डॉर्मिटोरी के अंदर हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त अंदर की तरफ आने लगता है। और जैसे ही हमें इसे सामने से दिखाया जाता है तब हमें पता चलता है ये तो अपना ही किम है, जो कि इस वक्त अंदर की तरफ आते हुए बोलने लगता है, मुझे नहीं पता आखिरकार स्कूल में किस तरीके से बिहेवियर किया जाता है। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ाई करता था क्या उस तरीके का ही बिहेवियर यहाँ पे करना चाहिए। किम ये सब कुछ सोचते सोचते अंदर की तरफ आ ही रहा था, तभी सामने की तरफ हमें एक डिब्बा दिखाया जाता है। और इस वक्त किम इस डिब्बे को देखने के बाद बोलने लगता है, आखिरकार ये डिब्बा यहाँ पे कैसे आया अचानक से। और ये बोलने के साथ ही ये वाले डिब्बे को किम अभी खोलने लगता है। और इस समय किम जैसे डिब्बे को पूरी तरीके से खोल देता है, डिब्बे के अंदर कुछ ऐसा देखता है जो कि देखने के बाद इस वक्त किम बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। और इस वक्त
हमें भी डिब्बे के अंदर का जो माल है उसे भी दिखाया जाता है। इस डिब्बे के अंदर बेसिकली एक नोटबुक आया था जिसे कि किम अपने रियल लाइफ में यूज करता था और इस वक्त किम अपने नोटबुक खोलते हुए बोलने लगता है आखिरकार ये चीज यहाँ पे कैसे आया। और इस वक्त किम जैसे नोटबुक को पूरी तरीके से खोल देता है, नोटबुक के अंदर हमें कुछ प्रोग्रामिंग रन होते हुए दिखाया जाता है और इसके साथ ही यहाँ पे एक बहुत ही तेज लाइट चमकती है और इस वक्त हमें नोटबुक के अंदर जो मेन कैरेक्टर किम है उसे किसी और एक कैरेक्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाया जाता है। और जहाँ पे लिखा हुआ था ये जो किम चुंडोंग है ये सिंक्रोनाइजेशन होके अभी किम हाजिन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जो सेटिंग है वो भी डाउनलोड हो चुका है और इसके साथ ही एक स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है जहाँ पे इस वक्त हमें किम का जो स्टेटस है उसे दिखाया जाता है। अगर आप लोग को देखना है तो पॉज करके देख सकते हो। और इस वक्त ये सब कुछ सिचुएशन देखने के बाद किम बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलने लगता है ये तो वही सेटअप बुक है जैसे कि मैंने उस दिन लिखा था, आखिरकार किसने मुझे ये चीज सेंड किया है। और इस वक्त जैसे सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस 99% 100% कंप्लीट हो जाता है तभी हमें नोटबुक को दिखाया जाता है जो कि अभी शट डाउन हो जाता है। और इसके साथ ही इस वक्त यूनिक अथॉरिटी नाम से एक न्यू सेटिंग विंडो ओपन हो जाता है और देखते देखते किम का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाता है। इस वक्त तो किम का जो शकल है वो भी आ जाता है, उसके शकल से जो क्वेश्चन मार्क था वो भी हट जाता है और इस वक्त किम भी पूरी तरीके से चोमू बन जाता है। किम चुंडोंग से किम हाजिन बन जाता है और इसके साथ ही किम के सामने एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे लिखा हुआ था सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुका है। और इस वक्त किम अपने आप को नोटबुक के डिस्प्ले पे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और इसके साथ ही अपने चेहरे को बहुत ही अच्छी तरीके से देखने के बाद बोलने लगता है आखिरकार अब क्या है, क्या ये मेरा रियल चेहरा नहीं है और आखिरकार अभी ये सब कुछ क्या चल रहा है। और इसके साथ ही स्टेटस विंडो की तरफ देखते हुए बोलता है क्या एक एनलाइटमेंट। और किम का ये बोलते ही इस वक्त हमें एनलाइटमेंट इसके बारे में थोड़ा सा जानने के लिए मिलता है। बताया जाता है ये जो अवेकनिंग फिनोमेना है इसके अंदर जब कोई किसी को सरपास करता है तब इस दुनिया में उसे एक एनलाइटमेंट बोला जाता है और जो एनलाइटमेंट है वो अपना टैलेंट, एबिलिटी, स्किल्स ये सब कुछ पॉइंट के हिसाब से देख पाता है और इसके वजह से तुम वाकई में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। और इसके साथ ही इस वक्त हमें किम का जो स्टेटस विंडो है वो दिखाया जाता है जिसे कि आप लोग स्क्रीन पे तो देख ही सकते हो, तो पॉज करके पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। इस वक्त हमें किम को दिखाया जाता है जो कि अपने स्टेटस विंडो अच्छी तरीके से देखने लगता है और अपने स्टेटस विंडो के अंदर जो किम चुंडोंग से किम हाजिन वाला सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस है उसे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। और इस वक्त किम ये सब कुछ अच्छी तरीके से देखने के बाद बोलने लगता है मुझे नहीं पता ये सब कुछ क्या है, लेकिन शायद इसी कारण की वजह से मेरे चेहरे पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था और मेरा जो स्टेट है वो किम चुंडोंग स्टेट से बहुत ही ज्यादा आगे जा चुका है और इसके बदले में मुझे पॉइंट भी मिला है। और ये बोलने के साथ ही अभी अपना किम सामने की तरफ स्टेटस विंडो की तरफ देखते हुए बोलने लगता है, लेकिन ये चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रहा है। और सामने की तरफ हमें स्टेटस विंडो में यूनिक अथॉरिटी नाम का एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ था इस नोवेल के अंदर किम कुछ पॉइंट के माध्यम से नोवेल को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। इसका मतलब किम इस वक्त नोवेल के अंदर कुछ भी लिख सकता है। और इस वक्त किम इस एबिलिटी को देखने के बाद बस एक ही बात बोलता है मुझे नहीं पता आखिरकार मैं नोवेल के अंदर इसके बारे में कब लिखा था, लेकिन इसी वक्त वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हुए बोलने लगता है इसका मतलब इस दुनिया में मैं मेरा जो इम्पोर्टेंस है उसे तो बहुत ही ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। और इसके साथ ही आज क्लास में क्या हुआ है उसके बारे में सोचते हुए बोलता है और इसलिए शायद मेरे लैपटॉप को यहाँ पे दिया गया है जिससे कि इस दुनिया का जो मेन स्टोरी है उसके साथ में थोड़ा छेड़खानी कर सकता हूँ। अपना मेन कैरेक्टर किम ये सब कुछ सोच ही रहा था तभी उसका नजर एक और नोटिफिकेशन में जाता है जहाँ पे 3 क्वेश्चन मार्क लगा के लिखा हुआ था जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी लॉक करके रखा है। जब मेन स्टोरी खत्म होगा उसके बाद ही ये इन्फॉर्मेशन ओपन होगा। और ये वाली नोटिफिकेशन को देखने के बाद किम बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा होते हुए बोलता है अगर मुझे वापस रिटर्न जाना है तो जो कुछ भी हो रहा है उसे मुझे चुपचाप फॉलो करना होगा और इसके अंदर इंटरफेयर भी करना होगा। और ये बोलने के साथ ही इस वक्त किम सामने की तरफ एक चेयर में बैठ जाता है और इसके साथ ही अपने लैपटॉप को ओपन करता है और इसके साथ ही अपने मन में ही बोलता है सच बोलो तो मुझे भी नहीं पता मैं अपने ओरिजिनल दुनिया में कभी वापस लौट पाऊंगा या नहीं। इवन नोवेल के अंदर जितने भी चैप्टर है अगर मैं इन सभी चैप्टर खत्म होने का वेट करूंगा और इसके साथ ही जो भी इन्फॉर्मेशन अभी अनलॉक होकर रखा है वो इन्फॉर्मेशन मुझे जो हिंट चाहिए वो अगर नहीं होगा तो लगता है इस दुनिया से बाहर निकालने के लिए मुझे ही हिंट ढूंढना पड़ेगा, वो चाहे मेन कैरेक्टर से रिलेटेड क्यों ना हो। और इस वक्त ये सब कुछ सोचने के बाद अपने पास जितने भी पॉइंट है उन सभी पॉइंट को अपने स्टेटस को अपग्रेड कराने के लिए लगा देता है। इसके साथ ही किम अपने पास जो बचा कुचा 10 पॉइंट है उसे भी 10,000 एसपी में कन्वर्ट कर लेता है और इसके साथ ही 10,000 एसपी के अंदर से 9,000 एसपी वो अपने लाख के ऊपर इन्वेस्ट कर देता है। और ये सब कुछ करने के बाद अभी उसके स्टेटस विंडो के अंदर एक नोटिफिकेशन पॉपअप होके आता है
जहाँ पे लिखा हुआ है ए मिस्ट्रियस लॉक टेक्स इफेक्ट। और इस वक्त ये नोटिफिकेशन को अपने लैपटॉप के ऊपर पॉप अप होते हुए देखने के बाद किम बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। और अभी बहुत देर तक अपनी चेयर में बैठे बैठे सोचने के बाद किम अभी अपने मन में ही बोलता है, मेरे पास अभी बाचा कुचा जितने भी एसपी पॉइंट है उन सभी पॉइंट को रिजर्वेशन में इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे इस क्यूब के अंदर सर्वाइव भी तो करना होगा। और जैसा कि किम पहले बहुत सारे एसपी पॉइंट को अपने लाख के ऊपर इन्वेस्ट किया था, इसके कारण इस वक्त किम जैसे ही अपना बाचा कुचा एसपी अपने प्रिजर्वेशन के अंदर इन्वेस्ट करता है, लाख के कारण ऑटोमेटिक इन्वेस्ट और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जो कि देखने के बाद इस समय किम अपना भद्दी से शकल बनाते हुए बोलता है, सच में लाख लाख ही होता है। लेकिन इसी वक्त किम के स्टेटस विंडो में एक वार्निंग पॉप अप होता है, जहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है किसी एक कारण की वजह से किम अपना जो एसपी है उसके माध्यम से अपना जो स्टेटस विंडो है उसे और ज्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकता है। और इस समय ये पॉप अप देखने के बाद किम बहुत ही ज्यादा उदास होते हुए बोलता है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, छोड़ो, ऐसे भी इन सभी का एक तो लिमिट होगा, फिर भी मैं मेरा लॉक एंड जो प्रिजर्वेशन है उसे तो सही कर लिया। इसी वक्त किम को एक और चीज याद आता है, किम के पास तो और भी 10,000 पॉइंट अभी भी है, जो कि याद आता है। किम अभी बोलता है, शायद इसे यूज करने से पहले मुझे अच्छी तरीके से सोचना होगा। और इस वक्त किम का ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट डे पे हमें द क्यूब का सीन दिखाया जाता है। और क्यूब के अंदर एक क्लासरूम के अंदर हमें इस वक्त किम को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त सामने की तरफ किसी का भाषण बहुत ही अच्छी तरीके से सुन रहा है। और जैसे कैमरा एंगल सामने की तरफ जाता है, सामने की तरफ हमें एक और लौंडे को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त क्लास में सभी को अपना परिचय देते हुए बोलता है, मेरा नाम लालू और मैं इस साल तुम लोगों का इंस्ट्रक्टर हूँ। और इसके साथ ही इस समय हमें लालू का जो रैंकिंग पॉइंट है पूरी दुनिया में उसे भी दिखाया जाता है, जहाँ पे लालू का रैंक 9,700 और इसके साथ ही पॉइंट 3,800 के आसपास होता है। और इस वक्त लालू सभी को अपना परिचय देने के बाद बोलता है, मेरे बारे में जो कुछ भी था मैंने वो सब कुछ बोल दिया, तो अभी तुम लोग का जो जिम्मा है उसे मैं अपने हाथों पे लेता हूँ। और इस वक्त लालू ये सब कुछ बोलने के बाद क्यूब का जो सिचुएशन है उसके बारे में बोलने लगता है, जो कि हम लोग के लिए उतना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सो मैं उन सभी बातों को स्किप कर दे रहा हूँ। अभी क्यूब के बारे में सब कुछ बताने के बाद लालू सभी को चिल्ला के बोलने लगता है, तुम सभी मुझे फॉलो करो। और इस वक्त लालू का ये बोलते ही हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें लालू को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त अपने हाथ को एक स्कैनर के ऊपर देता है, जिसके कारण अभी सामने की तरफ एक खुफिया दरवाजा खुल जाता है। और अभी जैसे सामने की तरफ दरवाजा खुलता है, इस वक्त हमें सामने की तरफ एक बहुत ही धांसू एंड डिजिटल रूम दिखाया जाता है। ये रूम बेसिकली वेपन स्टोरेज के लिए होता है। और इसी रूम के अंदर सभी को अभी अपना अपना वेपन सिलेक्ट करने के लिए लालू लेके आया था। और इस वक्त रूम के अंदर बहुत सारे धांसू वेपन देखने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, जो कि देखने के बाद इस वक्त लालू सभी से चिल्ला के बोलता है, मेरे पास यहाँ पे बिताने के लिए पूरा दिन नहीं है, तो सभी लोग जल्दी से अपना अपना एक एक वेपन सिलेक्ट कर लो। और इस वक्त इंस्पेक्टर के मुंह से ये सुनने के बाद सभी स्टूडेंट सामने की तरफ हड़बड़ी में दौड़ के जाता है अपना अपना वेपन सिलेक्ट करने के लिए। इसी वक्त हमें इस नोवेल का मेन कैरेक्टर मतलब सिहाव को भी दिखाया जाता है। और सिहाव इस वक्त सामने की तरफ जाते ही सामने की तरफ से बिना इशू किए मतलब बिना हिचकिचाए एक काटाना को अपने हाथ में उठा लेता है। और इसी वक्त हमें एक लेडी को भी दिखाई जाती है, जो कि इस वक्त बिना हिचकिचाए अपने लिए एक वेपन को सिलेक्ट कर लेती है। लेकिन ये सब कुछ दूर से ही अपना जो किम है वो खड़े खड़े देख रहा था। और कहानी के मेन कैरेक्टर को अपने लिए बिना चिंता करे वेपन सिलेक्ट करते हुए देख के किम इस वक्त बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। और अपने मन में ही बोलता है, देखो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो किस तरीके से बिना इशू करे अपने लिए वेपन सिलेक्ट कर लिया, लेकिन इस वक्त मैं कौन सी वेपन सिलेक्ट करूँ। और अपने मन में ही ये बोलने के साथ किम इस वक्त अपने टेबल के ऊपर जितने भी वेपन है उन सभी को अच्छे तरीके से देखने लगता है। और इसके साथ ही किम सामने की तरफ जितने भी हाई वैल्यू क्वालिटी का वेपन है उन सभी वेपन की तरफ देखते हुए बोलने लगता है, मुझे बहुत ही ज्यादा केयरफुल होना होगा, क्योंकि मेरा जो स्टेटस है वो उतना भी ज्यादा हाई नहीं है और मेरे पास उतना भी ज्यादा केट्स नहीं है जिसके कारण मैं उस वेपन को यूज कर पाऊँ। और इसके साथ ही अगर मैं किसी अलग टाइप का वेपन यूज करूंगा तो उसके ऊपर हाथ जमाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो मुझे अब ऐसा वेपन यूज करना होगा जिसे कि मैं अपने रियल वर्ल्ड में भी यूज किया हूँ और जो बहुत ही ज्यादा हैबिटेबल भी है। और ये सब कुछ सोचने के बाद अभी किम सामने की तरफ अपना हाथ करके अपने लिए कुछ ऐसा वेपन सिलेक्ट करता है, जिसे कि देखने के बाद आजू बाजू जितने भी स्टूडेंट है वो सभी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, आपस में बातें करने लगता है किम के बारे में और उसके वेपन के बारे में सभी आपस में बोलने लगता है, क्या ये मजाक कर रहा है। इसी वक्त हमें लालू को भी दिखाया जाता है, जो कि किम का वेपन देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और इसके साथ ही बोलता है, कैंडिडेट किम हाजिन, क्या तुम श्योर हो तुम अपने लिए एक बंदूक को सिलेक्ट करोगे। इसके साथ ही लालू अभी अपने हाथ में जो चार्ट है उसे देखने के साथ किम से बोलने लगता है, किम हाजिन, मुझे जहाँ तक याद है मिलिट्री एकेडमी में तुम एक शॉट को यूज करते थे। जो कि सुनने के बाद इस समय किम अपने अंदाज में बोलता है, मैंने ये सोचा है मेरा जो वेपन है उसे मैं थोड़ा चेंज करूंगा। और इस समय किम का ये डिसीजन सुनने के बाद लालू भी राजी हो जाता है और इसके साथ ही लालू बोलता है, इस क्यूब के अंदर जितने भी डिसीजन है वो केट्स लेता है। और ये बोलने के साथ ही इस वक्त लालू अचानक से चिल्ला के बोलने लगता है, ये मायने नहीं रखता जो डिसीजन है वो सही होगा या फिर गलत होगा, जो कैडेट है वो ऐसा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेगा, तो इस बात को तुम सभी अच्छे
अच्छे से याद रखना। और इस वक्त लालू का ये बोलते ही हमें किम को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त एक ही जगह पे खड़ा हुआ था, लेकिन उसे आजू बाजू कौन क्या बोल रहा है वो सभी बहुत ही अच्छी तरीके से सुनाई दे रहा था। जहाँ पे बेसिकली सभी कैंडिडेट उसके वेपन सिलेक्शन के बारे में बातें कर रहा था, लेकिन इस वक्त किम कुछ ना कहते हुए ऐसे साइड हो जाता है और बोलता है इस दुनिया में जो बंदूक है वो बहुत ही ज्यादा एक अच्छा वेपन है, और जो बंदा बेसिकली अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाता उसके लिए तो बंदूक एक बहुत ही अच्छा वेपन है। और इसके साथ ही सबसे ज्यादा बंदूक के अंदर जो बुलेट यूज किया जाता है वो बेसिकली मैजिक बुलेट होता है। और जैसा कि बुलेट के साथ जब मैजिक यूज होगा तो उस बुलेट का जो डैमेज होगा वो नॉर्मल धातु से बना हुआ बुलेट से बहुत ही ज्यादा होगा। और इन सभी कारण के लिए जो बंदूक है उसे यहाँ पे वेपन के तौर पे रखा गया है, और शायद इसलिए इसका जो लिमिटेशन है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर है। लेकिन एक बात, ऑनर चाहे कितना भी ज्यादा पावरफुल हो, किसी एक बंदूक का डैमेज वो हमेशा से लिमिट ही होता है। और यहाँ पे बंदूक को इतना ज्यादा प्रायोरिटी ना देने का दूसरा भी कारण है, बेसिकली इस नोवेल के अंदर जितने भी ओल्ड मॉडल का वेपन है उसे ही सबसे ज्यादा पावरफुल बनाया गया है। और इस समय किम ये सब कुछ बोलने के बाद बोलता है लेकिन ऑफ कोर्स मुझे इन सभी बातों के बारे में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इस समय किम ये बोलने के साथ ही यहाँ से जाने लगता है और जाते हुए अपने सूटकेस की तरफ देखने लगता है और बोलने लगता है शायद एक बंदूक को चूज करना उतना भी बुरा आइडिया नहीं है। और जैसा कि मैंने मेरा जो वेपन है उसे तो चूज कर लिया, लेकिन अब मेन काम है मेरा जो टैलेंट है उसे देखना। और यहाँ पे टैलेंट का मतलब किसके पास कौन सी एबिलिटी है, एक तरीके से कौन किस चीज में ज्यादा स्पेशलिस्ट है उसे ही बोला गया है। और ज्यादातर प्लेयर उन लोगों के पास सिर्फ एक ही टैलेंट होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी कैरेक्टर है जिन लोगों के पास एक से ज्यादा टैलेंट है। जैसे कि एक तो हो गया पैसिव टैलेंट और इसके साथ ही दूसरा एक्टिव टैलेंट। और शॉर्ट सेंट का जो ऑनर है सुहो मतलब नोवेल का जो मेन कैरेक्टर है उसके पास भी दो तरीके का टैलेंट है। और इस समय मेन कैरेक्टर का ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है, हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुहो ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आके नायन नाम की एक लड़की से बोलने लगता है तुम यहाँ पे अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हो, जो कि सुनने के बाद इस वक्त नायन बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखाते हुए बोलने लगती है आखिरकार मैं इस ट्रेनिंग ग्राउंड में मतलब इस क्यूब में क्यों भर्ती हुई हूँ। और इस वक्त नायन के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद सुहो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता, अपना चोमू खड़े खड़े अपने सिर को खुजलाने लगता है और बस यही बोलता है क्लास खत्म होने के बाद वहाँ पे उतने भी लोग नहीं थे इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। अभी सुहो नायन से बोलता है तुम्हें देखने के बाद मुझे एक और चीज याद आ गया, अभी तो हम लोगों के क्लास में तुम्हारे जैसे एक और शार्प शूटर आ गया है। जो कि सुनने के बाद इस वक्त नायुंग बोलती है हाँ शार्प शूटर, हाँ वो हाजुंग क्या है उसका नाम मुझे जो भी है। लेकिन इस वक्त हमें नायुंग को दिखाया जाती है जो कि गुस्से के मारे पूरी तरीके से एक बॉम्ब होकर रखी है, जो कि देखने के बाद इस समय अपना चोमू बोलता है आखिरकार तुम्हारी ये रिएक्शन का कारण क्या है। लेकिन नायुंग कुछ ना बोलते हुए अपने मन में ही सोचने लगती है अपने किम के बारे में, और किम के बारे में सोचते हुए बोलती है कहेगा शार्प शूटर, मैं तो उसे एक्सेप्ट भी नहीं करूंगी, और ऐसे भी तुम उसे शार्प शूटर कैसे बोल सकते हो जिसका रेंज 1 किलोमीटर से कम है। और मुझे जहाँ तक लगता है वो एक हीरो बनने से पहले गिव अप कर देगा, और जैसा कि उसके रिकॉर्ड में एक भी ड्रॉप आउट नहीं है, इसके साथ ही अगर वो पहले से रिटायरमेंट ले लेगा वे लौंडा तो बस यहाँ पे अपने आप को कुछ देर तक होल्ड करके रखा है। और इस वक्त नायन के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद सुहो बोलता है क्या तुम बोल रहे हो वो गिव अप कर दिया है, तुम इन सभी बातों को ऐसे ही लाइटली नहीं बोल सकती हो। और सुहो के मुंह से ये सुनने के बाद नायुंग सुहो की तरफ घुर के देखती है, और इस समय सुहो भी अपना चोमू जैसा शकल बना लेता है, जिसे कि देखने के बाद नायुंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्ला के सुहो से बोलने लगती है तुम मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करनी चाहिए, और ऐसे भी तुम यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो तो जल्दी से ऐसे बाहर निकल जाओ। और नायुंग की ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है, हमें किसी एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त अपने कान में उंगली डाल के खुजला रहा होता है। और जैसे इस पर्सन को पूरी तरीके से दिखाया जाता है हमें दिखाया जाता है ये तो अपना किम है, जो कि इस समय अपने कान में खुजली के कारण खुजलाते हुए बोलने लगता है आखिरकार कौन मेरे बारे में बातें कर रहा है। इसी वक्त किम का नजर उसका जो लैपटॉप है उसके ऊपर जाता है, जहाँ पे अभी भी एक नोटिफिकेशन पॉपअप होकर रखा था, और नोटिफिकेशन के अंदर था किम के पास अभी भी 10,000 एचपी पॉइंट है, जिसे कि देखने के बाद इस वक्त किम अपने मन में ही बोलता है मैं इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही हाथ से जाने नहीं दे सकता। इसी वक्त किम के सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जहाँ पे किम का टैलेंट मास्टर शार्प शूटर बताया जा रहा था, और इस वक्त किम इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद बोलने लगता है क्या मुझे पहले कुछ सिंपल लिखना चाहिए। और ये बोलने के साथ ही अभी किम अपना 10,000 एचपी पॉइंट खर्च करके अपने टैलेंट के अंदर और भी बहुत कुछ टैलेंट ऐड करने लगता है। कुछ देरी बाद हमें किम के टैलेंट के अंदर बहुत सारे टैलेंट को ऐड हुआ दिखाया जाता है, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो, पॉज करके पढ़ना है तो पढ़ भी सकते
सकते हो। और इस बात किम इन सभी टैलेंट को देखने के बाद अपने मन में ही बोलने लगता है, मेरा जो भी एबिलिटी है इसके माध्यम से मैं सिर्फ बंदूक को नहीं, जितने भी लॉन्ग रेंज का वेपन है उन सभी को भी फ्यूचर में यूज कर सकता हूँ। और सबसे ज्यादा मजेदार बात ये तो है, मेरा जितने भी टैलेंट है वो सभी इवॉल्विंग टैलेंट है, मतलब समय के साथ ये सभी और भी ज्यादा पावरफुल बनता जाएगा। और इस वक्त ये सब कुछ सोचने के बाद किम सामने की तरफ अपना हाथ करके कुछ चूज करता है, जिसे कि इस वक्त हमें नहीं दिखाया जाता। कुछ देर बाद किम अपने चेयर पे अंगड़ाई लेते हुए बोलता है, इन सभी टैलेंट को लेके मुझे थोड़ा प्रिपेयर्ड फील हो रहा है, और इसके साथ ही मुझे इन टैलेंट को लेके सर्वाइव करना होगा जब तक ये स्टोरी खत्म नहीं हो जाता। किम का ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट डे पे हमें द क्यूब इंस्टीट्यूट का सीन दिखाया जाता है। इंस्टीट्यूट के अंदर एक क्लासरूम के अंदर हमें एक लेडी टीचर को दिखाई जाती है, जो कि इस वक्त अर्थ का एक होलोग्राम क्रिएट करके उसके अंदर डंजन टावर मॉन्स्टर का अटैक के बारे में एंड ये सब कुछ किस तरीके से अपेयर होता है इसके बारे में सभी को पढ़ाने लगती है। इसी समय इसी क्लास के एक सीट पे हम लोगों को किम को भी दिखाया जाता है, जो कि बैठे बैठे अपने पास जो पैड है उसके अंदर जो पीडीएफ फाइल में किताब है उसे देखने लगता है और बोलता है, इस किताब के अंदर तो नॉर्मली डिस्क्रिप्शन से कुछ लाइन उठा के इसे ही एक टेक्स्ट बुक बना दिया है, और अगर यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर है उन सभी को इसके बारे में पता चलेगा तो बेचारे ये लोग तो रोने लगेगा। लेकिन जैसा कि मेरे पास ऑब्जर्वेशन एंड ब्राउजिंग नाम का एक टैलेंट है, और इसके कारण मेरे फील्ड के अंदर जो भी आएगा वो सभी लोग क्या सोच रहा है और आपस में क्या बातें कर रहा है वो सब कुछ आराम से सुन सकता हूँ। और इस वक्त क्लासरूम में जो पढ़ाया जा रहा है उसी सीन को हमें लैपटॉप के अंदर भी दिखाया जाता है, जो कि देखने के बाद इस वक्त किम बोलता है, मैं जब चाहूँ तब भी ये सब कुछ जो भी पढ़ाया जा रहा है इसे मेरे नोटबुक के अंदर आराम से देख सकता हूँ। अपना किम ये सब कुछ सोच रहा था, तभी ये टीचर सभी स्टूडेंट से बोलती है, क्लास के अंदर जो भी पढ़ाया जा रहा है इन सभी चीजों को तुम सभी अच्छी तरीके से याद रखना, क्योंकि जो रिटन एग्जाम है वो बहुत ही जल्द चालू होने वाला है। लेकिन इसी वक्त हमें क्लासरूम के अंदर एक लड़की को दिखाई जाती है, जो कि चिल्ला के बोलने लगती है, आखिरकार मुझे ये सब क्यों सीखना होगा, क्या मैं मेरा जो स्किल है उसे प्रैक्टिकल के अंदर दिखा नहीं सकती। और इस समय ये लड़की चिल्ला के ये बोल रही थी, तभी अचानक से यहाँ पे कोई दरवाजा खोल के आ जाता है और चिल्ला के बोलने लगता है सभी से, तुम सभी 20 मिनट के अंदर नीचे जो स्क्वायर है वहाँ पे आ जाना। और ये बात सुनने के बाद अभी जो लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके साथ हमें तो हीरो हीरोइन को भी दिखाई जाती है, जो कि फेल होने का बाद आराम से ऊपर से ही सुन रहा था। लेकिन ऑपोजिट साइड में हमें किम को दिखाया जाता है, जो कि एकदम नाखुश होकर रखा था, अपना भत्ती से शकल बनाते हुए बोलता है, अब ट्रेनिंग ग्राउंड में जाने का टाइम आ गया। और इस वक्त किम का ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है, हमें एक ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई चिल्ला चिल्ला के सबसे बोलने लगता है, मैं ये आशा करता हूँ तुम सभी को पहले से जो रूल है उसके बारे में थोड़ा सा तो पता है, तो मैं बिना देरी करे टीम का जो फॉर्मेशन होगा उसे अनाउंस कर देता हूँ। और ये बोलने के साथ ही वे लौंडा अभी सभी स्टूडेंट को टीम के बारे में बताते हुए बोलने लगता है, हर एक टीम के अंदर टोटल 4 मेंबर होगा, जिसके अंदर 2 तो वॉरियर होगा, एक शार्प शूटर होगा और एक जो पीछे रह के सभी को सपोर्ट करेगा। इसके साथ ही मैं तुम सभी को बताते चलूं जिस तरीके से टीमों को भाग किया जाएगा, मेरा मतलब हर एक टीम को पूरी तरीके से बैलेंस करके रखा जाएगा, कोई भी टीम ना ज्यादा पावरफुल बनेगा ना ज्यादा कमजोर बनेगा। और तुम सभी एक बात अच्छे से याद रखना, अभी अभी मैं जो कुछ भी बोला हूँ उसे लेके कंफ्यूज मत हो जाना, तो अभी तुम सभी जाके अपना अपना टीम चेक कर सकते हो। और इस वक्त इंस्ट्रक्टर का ये बोलते ही हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें किम को सामने की तरफ कुछ देखता हुआ देख के बहुत ही ज्यादा सरप्राइज लग रहा था। बेसिकली किम इस वक्त सामने की तरफ जो टीम का नेम लिस्ट है उसे देख के बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था और बोलने लगता है, क्या मैं और वो एक ही टीम पे। अरे बोलने के साथ ही इस वक्त किम अपना भत्ती से शकल बना लेता है और अपने मन में ही बोलता है, योनहा और मैं दोनों एक ही टीम पे। और ये बोलने के साथ ही अभी किम अपने जगह पे खड़ा होके ये जो स्टोरी है इसके बारे में सोचने लगता है। और किम का सोचने के साथ ही योनहा का भी एक झलक दिखाई जाती है। और इस वक्त हमें योनहा के बारे में थोड़ा सा जानने के लिए मिलता है कि योनहा आगे जाके कोरिया का जो नंबर 1 गिल्ड है उसे इनहेरिट करेगी। और इसके साथ ही योनहा जो मेन कैरेक्टर सुहो है उसके एकदम ऑपोजिट साइड में रहेगी, लेकिन जो सुहो है उसी वो मोटिवेट होकर हर एक काम करेगी। और इस समय किम योनहा की तरफ देखते हुए बोलने लगता है, योनहा का जो कनेक्शन है वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं स्टोरी के अंदर जितना ज्यादा इन्वॉल्व होऊंगा उतना ही ज्यादा एसपी पॉइंट मैं कमा पाऊंगा। ये बोलने के साथ ही इस वक्त किम अपना मुट्ठी कसते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है, तो आज के ट्रेनिंग में मैं किसी भी तरह योनहा की अटेंशन पाके ही छोड़ूंगा। और किम का ये सोचते ही सामने की तरफ हमें योनहा को दिखाई जाती है, जिससे कि इस वक्त 2 और टीममेट आके बोलने लगता है, हेलो हम सभी एक ही टीम में है। यहाँ पे जो लड़का है उसका नाम होता है जिन और जो लड़की है उसकी नाम होती है हाजुकी। इस वक्त योनहा इन दोनों को देखने के बाद अपनी भद्दी सी शकल बनाते हुए अपने मन में ही बोलने लगती है, ये मेरा टीममेट, चलो इन लोगों को इग्नोर ना करे। अरे सोचने के साथ ही अभी हंसते हुए इन दोनों से बोलने लगता है, मैं ये आशा करती हूँ तुम दोनों भी मेरा ख्याल रखोगे। और इस वक्त
वक्त योना को इतनी पोलाइट से बात करते हुए देख के सामने की तरफ जो जिन है मतलब जो लड़का है वो बोलने लगता है हम सभी एक ही एज का ही है, तो इतना पोलाइट होने का कारण क्या है। तो इसके रिप्लाई में कुछ ना कहते हुए योना अभी बोलने लगती है तो हम लोग का जो आखिरी टीममेट है, लास्ट टीममेट है, वो कहाँ पे है। और इसी समय हमारा जो किम है उसका भी एंट्री होता है और बोलने लगता है वो मैं हूँ। किम को देखने के बाद इस वक्त योना किम को कहाँ पे देखा है उसके बारे में सोचने लगती है। और इस वक्त किम योना की तरफ देखते हुए अपने मन में ही बोलता है मुझे थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, क्योंकि योना इस तरीके का एक लड़की है जो कि हमेशा से जिन लोगों के पास थोड़ा सा भी सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है उन लोगों को घृणा करती है। और इस वक्त किम ये सोच ही रहा था, इसी वक्त जिम नाम का बंदा किम के पास आके खुशी के मारे चिल्ला के किम से बोलने लगता है तुम वही हो ना जो कि वेपन सिलेक्शन के टाइम पे आपने लिए एक बंदूक को चूज किया था और फर्स्ट ईयर के अंदर तुम टोटली बहुत ही ज्यादा फेमस हो। इस टाइम पे ये सभी ऐसी बात ही कर रहा था, तभी पीछे से लालू मास्टर यहाँ पे आ जाता है और इसके साथ ही अपना डरावना शकल बनाने के साथ इन सभी से बोलने लगता है क्या तुम लोग के पास ये सब कुछ करने का टाइम है। लेकिन इस वक्त लालू मास्टर को अपने पीछे अचानक से आते हुए देख के ये तीनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और हाँफने लगता है जोर जोर से। तो इस वक्त लालू मास्टर सभी से चिल्ला के बोलने लगता है मैं तुम लोग के पास जो मॉन्स्टर का लोकेशन है उसे बेसिकली तुम लोग के पास जो स्मार्ट वॉच है उनके अंदर डाल दिया हूँ, तो आप क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ। जो कि सुनने के बाद सभी चिल्ला के बोलता है हाँ हाँ यस सर। और इसके साथ ही ये बड़ा सीन चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोगों को एक अलग ही जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ के सामने की तरफ पानी और पीछे की तरफ पूरा धान का खेत। और इस धान के खेत के अंदर किसी एक पर्सन का कमी है जो कि सुबह सुबह अपने साथ एक लोटा लेके आता है। तो इस वक्त हमें इसी धान के खेत के अंदर 3 पर्सन को दिखाया जाता है, मतलब 3 स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो लोग इस समय अपने हाथ में जो स्मार्ट वॉच है उसकी तरफ कुछ लोकेशन देख के सामने की तरफ जो पानी है उसकी तरफ ही जाने लगता है, मतलब पानी में कोई मॉन्स्टर होगा। और जैसे ही इस वक्त हमें इन स्टूडेंट को दिखाया जाता है अच्छी तरीके से हमें देखने के लिए मिलता है ये तो अपना किम का गर्लफ्रेंड योना है जो कि इस समय दौड़ते दौड़ते जिन एंड हाजुकी से बोलने लगती है लगता है हम लोग अपने मंजिल के बहुत ही करीब आ चुके हैं, तो तुम सभी अभी रेडी हो जाओ। लेकिन इसी वक्त हमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है जो कि हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। हमें किम को दिखाया जाता है जहाँ पे किम का बाकी 3 टीममेट आराम से सामने की तरफ दौड़ दौड़ के जा रहा था। वहाँ पे किम इतना ही दौड़ने की वजह से बहुत ही ज्यादा थक जाता है और अपने मन में ही बोलता है शायद मैं यहीं पे मारा जाऊंगा। और आप लोग किम का हालात स्क्रीन पे तो देख ही सकते हो, बेचारा दौड़ने की वजह से कितना ज्यादा हाफ रहा है, इसके चेहरे से पानी एकदम पाँव में जाके टपक रहा है। हमें तो दूसरी तरफ जिन एंड हाजुकी को भी दिखाया जाता है जो दोनों इस वक्त बड़े आराम से सामने की तरफ दौड़ के जा रहा था। इन लोगों को दौड़ने की वजह से थोड़ा सा भी परेशान नहीं हो रहा था और ऐसे ही दौड़ते दौड़ते ये तीनों अपने मंजिल पे आ जाता है। और ये जो जगह है इसका नाम होता है 8 नंबर बीच पॉइंट। इसी वक्त योना को सामने की तरफ पानी के अंदर एक जहाज दिखता है। देखते ही देखते पानी के अंदर से बहुत सारे टेंटिकल भी बाहर की तरफ आने लगता है और देखते देखते पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जो कि देखने में एक ऑक्टोपस जैसा था बाहर की तरफ आ जाता है। और इसी मॉन्स्टर को अभी इन सभी को मतलब इनके टीम को अभी हंट करना होगा। और इस वक्त ये ऑक्टोपस कितना ज्यादा बड़ा है वो तो आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो, क्योंकि पानी में जो जहाज था ये ऑक्टोपस बहुत ही आराम से उस जहाज को अपने टेंटिकल के माध्यम से एकदम पूरी तरीके से जाकर के एकदम तोड़ मारो रहा है। इसी समय योना जिन एंड हाजुकी से बोलने लगती है हमें इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए एक प्लान बनाना होगा। और इसी समय जिन पीछे से हाँफते हाँफते यहाँ पे दौड़ के आ जाता है। और इसी सीन के साथ अभी हमें सामने की तरफ जो ऑक्टोपस है जिसका नाम होता है ब्लैक हैम्प ऑक्टोपस, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मिलता है। जहाँ पे ये जो ऑक्टोपस है ये एक लोअर मिडिल क्लास का मॉन्स्टर है। इस मॉन्स्टर का जो अटैक पावर है वो इतना ज्यादा भी पावरफुल नहीं है और ये मॉन्स्टर अपने बॉडी से अटैक करता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है उसके सिर के ऊपर जो ऊंचे ऊंचे टीला है जिसे हम्प बोला जाता है। जब इस ऑक्टोपस को लगता है कि ये डेंजर में है तब ये ऑक्टोपस अपने हम्प के अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे छोड़ देता है एनिमी के ऊपर उन लोगों पर अटैक करने के लिए। और जो छोटे छोटे बेबी ऑक्टोपस होता है वो इंसानों के अंदर से मतलब जो एनिमी है उसके अंदर से खून को पूरी तरीके से सोख लेता है और कुछ ही टाइम में देखते देखते एक नॉर्मल पर्सन को पूरी तरीके से एक मम्मी में कन्वर्ट कर देता है। और योना के मुंह से ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद अभी जिन बोलने लगता है तो फाइट के दौरान जितने भी ऑक्टोपस के बच्चे बाहर की तरफ आएगा हमें उन सभी को पहले मारना होगा। तो इस समय हाजुकी बोलने लगती है तो इतने सारे बच्चे को मारने के लिए हमें एक शूटर तो लगेगी। मतलब हाजुकी इस वक्त किम के बारे में ही बोल रहा था। तो इस समय हमें योना को दिखाई जाती है जो कि चिल्ला के बोलने लगती है नहीं नहीं जितने भी बेबी ऑक्टोपस है उन सभी से मैं डील करूंगी। और ऑडियर लोग पीछे रह के अपना जो मैजिक पावर है उसे जल्दी से इकट्ठा करो, क्योंकि ये जो ब्लैक हम्प ऑक्टोपस है इसका रिकवरी रेट बहुत ही ज्यादा हाई है। तो हमें एक ही झटके में इसका जो हम्प है मतलब इसके सिर के ऊपर जो छोटा छोटा टीला जैसा कुछ है जहाँ से बेबी ऑक्टोपस निकलता है उसे एक ही झटके में काट देना होगा। और इस वक्त किम भी इसके मुंह से ऐसा कुछ सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और अपने मन में ही बोलता है क्या ये ट्रेनिंग से मुझे बाहर
निकालना चाहती है। किम अपने मन में ये सब कुछ सोच रहा था। इसी वक्त योना सभी से चिल्ला के बोलती है, तुम सभी क्या रेडी हो? तो मिशन को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस बार हमें किम को भी दिखाया जाता है, जो कि अभी गुस्से के मारे योना की तरफ देखते हुए उसे गाली देने लगता है। इसी सीन के साथ ये वाला सीन भी चेंज हो जाता है। हमें सामने की तरफ ऑक्टोपस की तरफ दिखाया जाता है, मतलब ब्लैक हैम्प ऑक्टोपस, जो कि इस वक्त अपने हाथ में मतलब अपने टेंटिकल में वही जहाज को पकड़ के तोड़ मोड़ के एकदम घुंघराने लगता है। इसी समय हमें जिन को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त किनारे के पास एक पत्थर के ऊपर अपना पास जो कुल्हाड़ी है उसे ऊपर की तरफ करके ऑक्टोपस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। और देखते देखते ऑक्टोपस भी अभी घुंघराते हुए अपने बड़े बड़े टेंटिकल के माध्यम से अभी जिन की तरफ ही आने लगता है। और ऑक्टोपस को अपनी तरफ आते हुए देख के जिन इस वक्त अपने मन में ही बोलता है, मुझे किसी भी तरह इस ऑक्टोपस को किनारे की तरफ लेके आना ही होगा। और जिन इस वक्त अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी ये ऑक्टोपस भी अपने बड़े बड़े आंखों के साथ और बहुत ही फुर्ती के साथ जिनके पास किनारे की तरफ आ जाता है। और इस वक्त जिम अपने पास ऑक्टोपस को देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है और डर के मारे पीछे की तरफ दौड़ के भागने लगता है। इसी वक्त यहाँ पे हमें हाजुकी को भी दिखाया जाती है, जो कि अपने हाथ में अपने काटाना को पकड़ के सामने की तरफ देखते हुए एकदम पूरी तरीके से रेडी होकर रखी थी। दूसरी तरफ अपना किम, जो कि अपने हाथ में बंदूक पकड़ के ऐसे खड़ा हुआ था मानो कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गया है। और तीसरी तरफ योना बहुत ही स्वैग के साथ सामने की तरफ अपने पास जो वेपन है उसे अपने हाथ में पकड़ के जाने लगती है। और इन सभी सीन के साथ अभी हमें ऑक्टोपस का सीन दिखाया जाता है। और ऑक्टोपस के सिर के ऊपर जो छोटा छोटा हम्प है वो भी अभी ब्लास्ट कर जाता है, मतलब जिसके अंदर से बेबी ऑक्टोपस बाहर की तरफ निकलता है। और जिन दौड़ते दौड़ते ये देखने के बाद बोलता है, हाँ ये तो ऑलरेडी ब्लास्ट हो गया है। इस वक्त हमें जिन के सिर के ऊपर से बहुत सारे छोटे छोटे गोला जैसा कुछ दिखाया जाता है और जिन भी अपना सिर ऊपर करके उसे देखने लगता है। और जैसे ही इन सभी छोटे छोटे गोले को अच्छी तरीके से दिखाया जाता है, तो अभी हमें देखने के लिए मिलता है ये तो छोटे छोटे ऑक्टोपस के बच्चे हैं, जो देखने में बहुत ही ज्यादा क्रीपी है। और ये सभी बेबी ऑक्टोपस धीरे धीरे करके जिन की तरफ ही बढ़ रहा था, जिन के ऊपर अटैक करने के लिए। और इस वक्त जैसे जिन को लग रहा था कि उसका खेल अभी खत्म होने वाला है, तभी यहाँ पे योना आ जाती है। और योना अपने पास जो वेपन है उसके माध्यम से सामने की तरफ एक अटैक कर देती है। और इस अटैक के कारण अभी ऊपर की तरफ जितने भी ऑक्टोपस मतलब बेबी ऑक्टोपस जिनकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहा था, वो सभी बेबी ऑक्टोपस हवा में राख बन जाता है। और इस समय योना बहुत ही एटीट्यूड के साथ सामने की तरफ एकदम स्वाग के साथ खड़ी हो जाती है। पीछे से जिन योना की ये पावर देखने के बाद अपने मन में ही बोलता है, कितना ज्यादा टेरिफाइंग पावर है इसके पास। और योना ये जो द क्यूब इंस्टीट्यूट है इसके अंदर जो फर्स्ट ईयर है उसके अंदर 7th पोजीशन में आती है। इस समय जिन योना को थैंक यू बोलने के बाद यहाँ से दौड़ के जाने लगता है। और इस समय योना जो कि सामने की तरफ मॉन्स्टर की तरफ आगे की तरफ जाने लगती है। और इस समय मॉन्स्टर भी योना को अपने पास आते हुए देख के अपने सिर के ऊपर जो टीला जैसा हम्प है उसे भी एक्टिवेट कर लेता है। और देखते देखते योना भी अपने पास जो चाबुक वेपन है उसके माध्यम से मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन जैसे कि हमें पता है ये जो मॉन्स्टर है मतलब ये जो ऑक्टोपस है ये बहुत ही ज्यादा फुर्तीला होता है, तो योना की अटैक ये मॉन्स्टर बहुत ही आसानी के साथ अपना जो टेंटिकल है उसके द्वारा रोक लेता है। और बहुत ही चालाकी के साथ योना की साइड में एक छोटा सा बेबी ऑक्टोपस फेंक के मारता है। और ये ऑक्टोपस भी अभी उछल के योना की तरफ अटैक करने के लिए चला जाता है, जो कि देखने के बाद इस समय हाजुकी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और चिल्ला के योना से बोलने लगती है, योना थोड़ा संभाल के। लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो जाता है। ये जो छोटा ऑक्टोपस है ये तो इस वक्त योना की बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है, जिससे कि योना चाहते हुए भी डॉच नहीं कर सकता है। लेकिन इसी वक्त कोई ऑक्टोपस को दूर से ही ब्लास्ट कर देता है, जिसे कि देखने के बाद योना भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। इस वक्त हमें सामने की तरफ बुलेट का एक छिलका नीचे की तरफ गिरते हुए दिखाया जाता है। और सामने की तरफ बहुत ही पोज के साथ हमें किम को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त साउथ इंडियन मूवी स्टाइल में अपने घुटनों पे आके सामने की तरफ एक बुलेट फायर किया था, और जिसकी वजह से वो ऑक्टोपस मतलब वही बेबी ऑक्टोपस का एकदम पूरी तरीके से चित्रे उड़ गया था। लेकिन इसी पोज के बीच में अभी अभी योना को दिखाई जाती है, जो कि इस वक्त चिल्ला के बोलती है, किम हाजिन। और इस समय किम भी बहुत ही स्वैग के साथ सामने की तरफ ही मतलब योना की तरफ ही देख रहा था। इस सीन के साथ ये वाला सीन भी चेंज हो जाता है। हमें किम का जो एसपी पॉइंट है उसके बारे में थोड़ा जानकारी मिलता है, जहाँ पे बताया गया है किम का एसपी पॉइंट तभी इंक्रीज होगा जब किम अपना जो रोल है उसे इस दुनिया के अंदर थोड़ा बड़ा करेगा। लेकिन किम की तरह किसी एक पर्सन के लिए ये काम करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि किम इस दुनिया के अंदर एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर के रूप से है, जिसे कि हर भाग इधर उधर से दबाया जाने की कोशिश कर रहा है। तो किम के लिए अभी अपना जो एसपी पॉइंट है उसे कमाने का बस एक ही तरीका है, जिस कामों में मेन कैरेक्टर इन्वॉल्व है उन्हीं कामों में किम को भी इन्वॉल्व होना होगा। मतलब जैसा कि किम अभी कर रहा है। इस वक्त हमें हाजुकी को भी दिखाई जाती है, जो कि किम का एक करतूत देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। जिन भी इस समय किम को पूरी तरीके से सतर्क कर देता है। और इस वक्त योना किम से बोलने लगती है, मैंने सोची थी शायद मैं तुम्हें यहाँ पे ना आने के लिए बोली थी। अभी योना ये सब कुछ बोली रही थी
तभी दूसरी तरफ ये जो ऑक्टोपस है वो अपने सिर के ऊपर से दोबारा से बहुत सारे छोटे छोटे बेबी ऑक्टोपस को इन लोग की तरफ भेज देता है। और इस बार की इतने सारे बेबी ऑक्टोपस को देखने के बाद योना भी इस बार बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। और दूसरी तरफ अपना किम जो कि अभी भी वही पोज में अपनी जगह भी था और बहुत सारे ऑक्टोपस मतलब बेबी ऑक्टोपस अभी किम के ऊपर भी अटैक करने के लिए आ गया था। लेकिन इस वक्त हमें किम को दिखाया जाता है जो कि अपना आंख बंद करके कुछ करने लगता है। उसके शरीर के अंदर से ब्लू कलर की और बाहर की तरफ निकलने लगता है। और देखते ही देखते किम इस वक्त अपने पास जो एक कैरेक्टर स्किल है उसे एक्टिवेट कर लेता है, जिसके कारण अभी आजू बाजू का जो भी टाइम है मतलब सामने की तरफ क्या हलचल हो रहा है और आगे क्या होने वाला है उसका प्रेडिक्शन किम पहले से कर लेता है। और इस वक्त किम जो स्किल यूज कर रहा है उसका नाम होता है बुलेट टाइम। हमें तो स्क्रीन पे किम के आजू बाजू जितने भी बेबी ऑक्टोपस है वो कितना स्लो तरीके से आ रहा है वो भी दिखाया जाता है, मानो कि जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चल रहा है। और देखते ही देखते किम अपने बंदूक के माध्यम से यहाँ पे जितने भी बेबी ऑक्टोपस किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था उन सभी के ऊपर शूट कर देता है। और इस वक्त इन सभी ऑक्टोपस को शूट करने के बाद अभी किम बहुत ही स्वैग के साथ अपने बंदूक का जो रिलोड है मतलब बंदूक का जो मैगजीन है उसे एक तरीके से चेंज कर लेता है। और किम ने बस अपने पास जो भी ऑक्टोपस आ रहा था बस उसे नहीं परंतु योनहा के ऊपर जितने भी ऑक्टोपस अटैक कर रहा था उन सभी के ऊपर भी अपने बंदूक से अटैक किया था। और जैसे ही किम का एक टाइम बुलेट नाम का कैरेक्टर स्किल पूरी तरीके से खत्म होता है मतलब टाइम आउट होता है, हमें हर एक ऑक्टोपस का मतलब बेबी ऑक्टोपस का भरता बनता हुआ दिखाया जाता है। और इस वक्त किम का ये भयंकर एबिलिटी देखने के बाद योनहा पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ये ऑक्टोपस अपने सिर के ऊपर इस बार पिछली बार की तुलना में बहुत ही बड़ा एक खाम को ब्लास्ट करने वाला है, जहाँ से इस बार पिछली बार की तुलना में बहुत सारे बेबी ऑक्टोपस बाहर की तरफ निकलने वाला है। लेकिन योनहा देरी ना करते हुए अपने पास जो चाबुक है उसे सीधा उसी ऑक्टोपस के हम के ऊपर दे मारती है और उस हम को पूरी तरीके से चकारने के साथ बोलने लगती है जल्दी से अटैक करो। जो कि सुनने के बाद इस वक्त जिम एंड हाजुकी दोनों ही कूद के एकदम सीधा ऑक्टोपस के ऊपर आ जाता है और दोनों ही अपने अपने वेपन को पकड़ के बहुत ही तेजी के साथ ऑक्टोपस के सिर के ऊपर जो हम्प है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। इस समय हमें तो किम को भी दिखाया जाता है जो कि इस वक्त साइड में बचा कुचा जितने भी बेबी मॉन्स्टर है जो कि इस समय योनहा के ऊपर अटैक करने के लिए फुदक फुदक के आ रहा था उन सभी बेबी मॉन्स्टर को अपने बंदूक के माध्यम से फोड़ने लगता है। और दूसरी तरफ देखते देखते जिन एंड हाजुकी दोनों ही फ्लैश की स्पीड के साथ एकदम सीधा ऑक्टोपस के सिर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण ये ऑक्टोपस वहीं पे ढेर हो जाता है और वो एकदम लुढ़कते फुड़कते सीधा जमीन के ऊपर आ गिरता है। और इस समय ऑक्टोपस को सामने की तरफ पड़ा हुआ देख के किम बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए और इसके साथ ही थोड़ा सा हफ्ते हुए बोलता है फाइनली हम लोगों ने करके दिखाया। और किम का ये बात सुनने के बाद योना किम की तरफ घूर के देखती है और इस वक्त किम जो कि थकान के मारे अभी बीच में लेट जाती है और बोलता है हाँ ये कितना ज्यादा हर्ट था। इस समय हमें जिन को भी दिखाया जाता है जो इस समय अपने हाथ में जो ऑक्टोपस है उसे पकड़ के बोलने लगता है देखो ये ऑक्टोपस अभी अपना ओरिजिनल फॉर्म में आ गया है। लेकिन दूसरी तरफ योनहा जो कि अभी भी किम की तरफ ही घूर घूर के देखने लगती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है। इसी समय ये जो मॉन्स्टर है ये क्लियर हो चुका है इसका भी नोटिफिकेशन आ जाता है और यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट किया था मॉन्स्टर हंट में सभी का जो रैंकिंग पॉइंट है वो भी दिखाया जाता है। लेकिन इस समय योनहा अपना टीम का जो स्कोर है उसका नोटिफिकेशन देखने के बाद जहाँ पे लिखा हुआ था ये मॉन्स्टर हंट करने में इन लोगों को 58 मिनट्स 58 सेकेंड्स लगा है और इसके कारण इन लोगों को 100 में से 16 पॉइंट मिला है और 100 में 16 ये पॉइंट देखने के बाद मानो योनहा की पैरों तले जमीन खिसक जाती है, बेचारी एकदम पूरी तरीके से सदमे में चला जाती है। और इस समय हमें पता चलता है यहाँ पे जितने भी टीम आए थे मतलब जितने भी टीम अपने अपने मॉन्स्टर के साथ फाइट किया था उन सभी टीमों का जो फुटेज है उसे ड्रोन के माध्यम से ऊपर से कैप्चर किया गया है और इन सभी फुटेज को हर एक कैंडिडेट के स्मार्ट वॉच में डाल दिया गया है जिससे कि हर एक कैंडिडेट अपना अपना जो स्कोर है उसे अच्छे तरीके से चेक कर पाए। और इसी सीन के साथ ये वाला सीन भी चेंज हो जाता है। इस वक्त हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योनहा अपने टेबल के ऊपर बैठ के अपने मन में ही कोसते हुए बोलने लगती है क्या 16 पॉइंट, बस मुझे 16 पॉइंट ही मिला है। ये सोचने के साथ ही अब सामने की तरफ नायन की तरफ देखने लगती है और अपने मन में ही बोलती है मुझे पता है ये नायन मेरे से भी ज्यादा पॉइंट हासिल की है। लेकिन इसी समय अभी योनहा कुछ नोटिस करती है योनहा के साइड में अभी जो लड़का है और सच बोलो तो गाइस मुझे इस लड़के का नाम अभी याद नहीं आ रहा है तो छोड़ो इसे। अभी ये लड़का एकदम सीधा नीचे की तरफ नायन की तरफ ही देख रहा है और अपने मन में ही ब्लश करने लगता है। और इस समय ये सब कुछ देखने के बाद योनहा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने हाथ को जोर से टेबल के ऊपर पटकने के बाद एकदम अपनी जगह से उठ के सीधा नायन की तरफ ही जाने लगती है। सच बोलूं तो योनहा का ये रूप देखने के बाद मुझे तो एक पल के लिए यही लग रहा था शायद योनहा नायन का जो सिर है उसे पीछे से फोड़ के रख देगी, लेकिन अभी कुछ अलग ही होती है। योनहा तो इस समय पीछे से नायन के कंधे पे हाथ रखते हुए
बहुत ही खुशी के साथ नायोन से बोलने लगती है नायोन। और इस समय नायोन भी योनहा को देखने के बाद बोलती है ये तो तुम हो योनहा। तो इस समय योनहा नायोन से पूछने लगती है तुम्हारी प्रैक्टिकल का क्या हुआ, क्या तुमने उसमें अच्छा किया। जो कि सुनने के बाद इस समय नायोन योनहा से बोलती है मैं 4th पोजीशन पे आई हूँ, क्या तुमने उसे देखा नहीं, ये कितना ज्यादा शर्मनाक है। और तुम अपने बारे में बताओ तुम्हारा कैसा हुआ। जो कि सुनने के बाद इस समय योनहा ऊपर ऊपर हंसते हुए और अंदर ही अंदर गुस्से के मारे आग बबूला होते हुए बोलने लगती है हाँ मैं 16 नंबर पोजीशन पे आई हूँ। और इस समय योनहा की रैंक जानने के बाद नायोन इस वक्त अपनी उंगली से किम की तरफ इशारा में दिखाते हुए बोलने लगती है क्या इस बंदूकमैन के साथ तुम 16 नंबर पोजीशन पे आए हो, ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और सच बोलो तो इस बंदूकमैन से मैं तो काफी हद तक बेहतर हूँ। लेकिन इस समय योनहा जो कि अपने मन में ही बोलता है हाँ अपने आप को होल्ड बैक करो, मुझे पता है हम लोगों ने जिस मिशन को 10 मिनट में खत्म करना होता है उसे एकदम 50 मिनट लगाया, लेकिन इस मिशन में इस बंदूकमैन का मतलब किम का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो बहुत ही ज्यादा हाई है, क्योंकि वो बड़ा सा ऑक्टोपस ने अपने पास से बहुत सारे छोटे छोटे बेबी मॉन्स्टर को छोड़ा था और किम ने उन सभी बेबी मॉन्स्टर को अपने बंदूक के माध्यम से जमीन में आने से पहले बंदूक से हवा में मार दिया था। और जहाँ तक पता है मुझे भी नहीं लगता इस तरीके का कोई चीज मैजिक बुलेट के माध्यम से कोई कर भी सकता है। तो आखिरकार वे बंदा है कौन। और इस समय योनहा की ये सोचते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। हमें किम को दिखाया जाता है जो कि अभी हफ्ते हुए जमीन के ऊपर मतलब फ्लोर के ऊपर लेटा हुआ था और अपने पास जो लैपटॉप है उसे ओपन कर लेता है और लेटे लेटे अपने लैपटॉप पे देखते हुए बोलने लगता है जब मैं ट्रेनिंग में थोड़ा बिजी हो गया था मैं तो अपने अलार्म देखना भूल ही गया था। तो आखिरकार अभी कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है। और किम का ये बोलते ही किम का जो स्टेटस है उसे हमें दिखाया जाता है। अगर आप लोगों को किम का स्टेटस पढ़ना है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं इन सभी स्टेटस को अभी पूरी तरीके से स्किप मार देने वाला हूँ। इस वक्त किम अपने ट्रेनिंग के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पे वो बोलता है आज ट्रेनिंग करने के टाइम पे मेरा जो लाक है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गया था और शायद मुझे आज के ट्रेनिंग की वजह से थोड़ा स्पी पॉइंट भी मिला है और मैंने योनहा के साथ जो इंटरफेरेंस किया है वो भी काम में आया है। मेरा जो स्टैट है वो मेरे एक्सरसाइज के साथ साथ थोड़ा बहुत तो इंक्रीज भी हो रहा है और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे पास एनलाइटमेंट और लाक का जो एबिलिटी है इसके कारण। जैसा कि मैंने काफी हद तक मेरा जो स्टैट पॉइंट है उसे तो इंक्रीज कर लिया है, तो आज के लिए इतना ही सही रहेगा। और किम का ये बोलते ही अभी सीन चेंज हो जाता है। हमें इस वक्त एक और घर का सीन दिखाया जाता है जो कि योनहा की है और घर के अंदर इस समय योनहा आज के ट्रेनिंग में जो कुछ भी हुआ है वो सभी बहुत ही अच्छी तरीके से देखने लगती है। देखते ही देखते योनहा किम का हर एक शूटिंग वीडियो अच्छी तरीके से देख लेती है और इस वक्त जैसे योनहा को पता चलता है किम 2.78 सेकंड में पूरे 60 राउंड गोली फायर किया है तो उसका होश तो गायब ही हो जाती है। इस समय योनहा भी किम का नकल करते हुए बोलने लगती है अगर उसे 60 गोली चलाना होगा तो हर एक सेकंड में किम को 20 गोली तो मारना ही होगा, या फिर जो पिस्तौल है उसके अंदर ऑटो फायर का कोई ऑप्शन होगा। और ये सब कुछ बोलने के बाद योनहा अभी किम के बारे में सोचते हुए बोलने लगता है किम का जो एजिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन उसका जो वाइटलिटी है वो बाकी जितने भी कैंडिडेट है उन सभी से बहुत ही ज्यादा कमजोर है। लेकिन सबसे ज्यादा मेन फैक्ट जो है वो अपना जो वेपन है वो अचानक से चेंज कर लिया, जो कि अपने में ही सबसे ज्यादा सस्पिशियस है। और ये सब कुछ सोचने के बाद ही अभी योनहा दोबारा से बोलने लगती है लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रही है, क्या मैंने उसे कभी मिलिट्री एजेंट एकेडमी में देखा। योनहा ये सब कुछ बोली रही थी तभी उसके हाथ में जो ब्रेसलेट है उसके अंदर एक लाइट चमकती है, मतलब योनहा को इस समय कोई मैसेज किया है। अभी जैसी मैसेज कौन किया है वो हमें देखने के लिए मिलता है तो हमें ये पता चलता है ये और कोई नहीं, ये तो सिन है जो कि आगे जाके विलेन बनने वाला है। लेकिन एक सेकंड यार, अभी देखो योनहा शिन का मैसेज देखने के बाद किस तरीके से ब्लास्ट करने लगती है। इस समय योनहा रिप्ले में सिन को बोलती है मैं मेरी जो वीडियो है उसे अच्छी तरीके से देख रही हूँ। और योनहा की ये मैसेज देखने के बाद इस समय सिन बोलता है लगता है वो दोबारा से कोई बोर्डिंग सा काम कर रही है। दोबारा से योनहा सिन को मैसेज करते हुए बोलती है अगर मैं कभी भी गिल्ड को इनहेरिट करूंगी तो उसके लिए मैं थोड़ा टैलेंट ढूंढ रही हूँ। और इस समय सिन इस मैसेज के रिप्ले में योनहा को रिप्ले करके बोलता है क्या तुम्हारी टीम के अंदर कोई टैलेंट है, वहाँ पे तो सभी कचरा भरा पड़ा है। और देखते देखते अभी योनहा और ये जो सीन नाम का बांदा है दोनों ही आपस में चैटे करने लगता है। दूसरी तरफ योनहा की शक्ल तो देखो यार कितना ज्यादा खुश हो रही है। और इसी सीन के साथ ये वीडियो ए पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके जाना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।